प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत सुंदर सा टॉपिक लेकर हम आए हैं। आप देख सकते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की बात करेंगे यहाँ पर, और इस समय रनिंग पर है प्रश्नावली 9.2, जिसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th के बच्चों के लिए। तो आइए देख लेते हैं सवाल है क्या और कैसे इसको हम इजी वे में सॉल्व करेंगे, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। सवाल को पढ़ते हैं। लिखा है यदि ई, एफ, जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है, और जब समांतर चतुर्भुज का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक बात हमेशा रहनी चाहिए कि उनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, बराबर हो, तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर जो ये बिंदु दिए गए हैं ई, एफ, जी और एच, जैसे ई है ए बी का मध्य बिंदु, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, जी डी सी का मध्य बिंदु है, और ठीक इसी तरह से एच ए डी का मध्य बिंदु है। ये सवाल में गिवन है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, क्या कुछ गिवन है उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं। ई, एफ, जी और एच ये मध्य बिंदु है। जो समांतर चतुर्भुज है उसकी जो संगत भुजाएं हैं उसके मध्य बिंदु है क्रमशः, ये दिया गया है। दूसरा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, इसको भी हम लिख देते हैं। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमने गिवन में लिख दिया। और यहाँ सिद्ध क्या करना है इसको भी हम लिख लेते हैं, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। तो स्पष्ट तौर पे लिखा है ये आर का मतलब एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये यहां पर हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे ये चीज हम यहां पर देख लेते हैं। तो सीधे इसके बाद का जो हेडिंग रहेगा वो प्रूफ पे चलते हैं। लिखेंगे क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एडी इज इक्वल टू बीसी। एडी बराबर बीसी होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे ही समांतर चतुर्भुज की बात आती है एडी इज इक्वल टू बीसी यहां पर, और एडी समांतर भी बीसी के होगा। तो इस तरह से ये यहां पर गिवन है। इसके बाद हम लोग मालूम है कि एच और एफ, एच एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु है। ठीक इसी तरह से एफ बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच एडी का मध्य बिंदु है तो जो डीएच वैल्यू होगा, डीएच एडी का आधा होगा। ये मध्य बिंदु का मतलब है कि ये जितना डिस्टेंस इधर होगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर इधर है तो 2 इधर होगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये 2 जो है टोटल का यानी कि 4 का आधा है। तो हम लिखेंगे कैसे, डीएच इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एडी, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो एडी का मान अगर लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडी इज इक्वल टू 2DH, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर आ जाइए CF को हम लिख सकते हैं 1/2 BC, और ठीक इसी तरह से चेंज कर लेते हैं BC इज इक्वल टू 2
सी एफ। तो इस तरह से ये दो वैल्यूज पे हमें ध्यान देना है। अभी भी हमने यहाँ पर लिखा है कि AD इज इक्वल टू BC, तो AD इज इक्वल टू BC हम एक बार फिर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो AD का मान है क्या, लिखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं 2DH इज इक्वल टू BC का मान क्या है 2CF, 2 से 2 कैंसिल, ये DH इज इक्वल टू हो गया CF। इस बात को हमें नोट कर लेना है, DH इज इक्वल टू CF आ चुका है, यानी कि DH ये है और CF ये है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे बराबर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने आपको लिखा है AD इज इक्वल टू BC, तो AD इज इक्वल टू BC और AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। अगर कोई भी रेखा है या रेखाखंड है, यहाँ पर AD रेखाखंड है और BC रेखाखंड है और ये समांतर है, यदि उसी का कुछ भाग हम लेंगे इस साइड में और इधर भी कुछ भाग लेंगे तो वो भी समांतर होगा, क्योंकि वो उसी समांतर रेखाखंडों का भाग होता है। इसलिए यानी कि अगर AD समांतर BC है तो निश्चित उसका भाग DH और BC का भाग CF एक दूसरे के समांतर होगा, यानी कि एंड DH समांतर CF। एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि इस तरह से हमने यहाँ पर क्या दिखाया, DH CF के बराबर है, DH CF के समांतर है। कभी भी किसी चतुर्भुज में समभुज भुजाओं का एक किसी भी चतुर्भुज में समभुज भुजाओं का एक समांतर हो और बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर DHFC, दिस इंप्लाइज हम लिखेंगे DHFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये यहां पर हम लोग सिद्ध करने में सफल हो गए कि DHFC ये जो चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब दूसरी बात यहां पे हम लोग समझेंगे, एक नोट करके विशेष बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी कंडीशन इस तरह की हो, हम अलग से इस बात को समझा देते हैं। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है ABCD और यहां पर कोई भी एक त्रिभुज आप इस तरह से बनाइए जिसमें DC समांतर चतुर्भुज का भी आधार है और जो समांतर भुजाएं हैं यहां पर DC AB के समांतर है। जहां पर भी इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि समभुज भुजाएं समांतर हो और समांतर भुजाओं के बीच में ऐसा त्रिभुज है जिसका आधार समांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का आधार अगर समान है, आधार यहाँ पे हमें क्या होता है DC है, आप देखिए ना ABCD ये समांतर चतुर्भुज है, उसमें भी DC आ रहा है और ये त्रिभुज है उसका भी आधार DC है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। और ये हमारे ध्यान में ये तभी होगा जब आधार समान हो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का, और त्रिभुज उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच का ट्रायंगल हो। मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज हम कुछ इस तरह का बना दें तो ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें समांतर जो भुजा है AB और DC, तो इस आधार पे हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये जनरल बात है जो हमने अलग से नोट करके आपको बताया। अब सवाल पे आते हैं। इस सवाल में हम अभी सिद्ध करने में कामयाब हुए कि DHFC एक समांतर चतुर्भुज है। अब जबकि ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर आप देखिए ना ट्रायंगल जो बना है ट्रायंगल HGF, ट्रायंगल HGF हम यहां लिखेंगे क्योंकि HF समांतर DC एंड
डी एच नहीं सॉरी ये समांतर हो गया, और आधार यहां पर है एच एफ। ये जो ट्रायंगल है उसका आधार और जो समांतर चतुर्भुज है उसका आधार सेम है, समान है, और ऐसे में ये नियम यहाँ पे लगेगा, यानी कि ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल का नाम है एच जी एफ, का क्षेत्रफल इज इक्वल टू जो समांतर चतुर्भुज है वो है यहां पर डी एच एफ सी, डी एच एफ सी, इसका आधा होगा। ये चीज हमें बस समझना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जिस तरह से लिखा है उसी तरह से हम लाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ डी एच एफ सी, ऐसे लिख सकते हैं, डी एच एफ सी। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने यहां भी वर्क किया, डी एच इक्वल टू सी एफ दिखाया और डी एच एफ सी को समांतर चतुर्भुज दिखाया, ये जो वर्किंग किया, ठीक इसी तरह से हम इस त्रिभुज में भी वर्किंग कर सकते हैं। जब सेम वर्किंग होता है तो एक वर्किंग आप कीजिए, दूसरा मत कीजिए, उसमें बस आपको ये लिखना है कि इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल क्या है, एच ई एफ, यानी कि ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ इक्वल टू 1/2, यहां पर ये समांतर चतुर्भुज बनेगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ एच ए बी एफ, एच ए बी एफ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2। हमें प्रूव क्या करना है, इसमें हमें ध्यान देना है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। अब आप सोच के देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें यही मिल जाएगा, ई एफ जी एच हमें मिल जाएगा, यानी कि यहां पर समीकरण 1 और 2 को हमें जोड़ना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आप देखिए दोनों ट्रायंगल को हम जोड़ेंगे, दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, यानी कि पूरा ये हमें मिल जाएगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, इसको चलिए हम एक लाइन में लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी एफ प्लस दूसरा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों को भी ऐड करेंगे राइट साइड में, तो 1/2 एरिया ऑफ डी एच एफ सी प्लस, इधर स्पेस हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम यहां नीचे लिख लेते हैं 1/2 एरिया ऑफ एच ए बी एफ, एच ए बी एफ, इस तरह से। अब इस चीज को हमें फिगर में देखना है, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं अगर हम जोड़ देंगे तो हमने क्या बताया, ये पूरी आकृति आपको मिल जाएगी, जो चतुर्भुज बन रहा है ई एफ जी एच, ये हमें मिल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज, लिखेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इक्वल टू, यहां पर आप देखिए 1/2 हम कॉमन ले लेंगे और एरिया ऑफ, अब इसको भी हम देख लेते हैं, दोनों यदि हम ये दोनों समांतर चतुर्भुज डी एच एफ सी, ये लिखा है डी एच एफ सी प्लस ये हमने पार्ट कॉमन लिया, दूसरा पार्ट हमारा क्या है एच ए बी एफ, यहां पे देखें एच ए बी एफ, यानी कि ये पार्ट, तो आप देखिए पूरा कवर हो गया, यानी कि ये ए बी सी डी यहां पर हो गया, एरिया ऑफ
ए बी सी डी। और इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं ध्यान से। यही वैल्यू हमें प्रूव करनी याद देखिए। एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी वैल्यू आ चुकी है। और इस तरह से ये सवाल हमारा यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ये लिख देंगे लास्ट में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था प्रश्नावली 9.2 का क्लास 9 मैथमेटिक्स में। पुनः नए सवाल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।